आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे चैप्टर आई मस्ट नो द ट्रूथ का। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है सो यू कैन चेक आउट ऑन द चैनल एंड देन सेकेंड पार्ट पे आए। पार्ट ये सेक्शन 4 है हमारे चैप्टर में, तो ये सेक्शन 3 है। सो आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर। फर्स्ट 2 सेक्शन कर लिए हमने, now this one is section 3. Within seconds I returned with my mother to the makeup room, but Aradhana was not there. सिमी कह रही है कि कुछ ही सेकंड्स में हम लौट गए थे, वो लौट गई थी अपनी मदर के साथ। कहाँ पे? मेकअप रूम में। और वहाँ पे आराधना नहीं थी। Where is she? asked my mother. What happened? Aunt Premila's eyes were hard. She left through this door, Sunita, and it's your fault. तो Aunt Premila बोलती है कि वो इस दरवाजे से गई है आराधना, और फिर वो बोलती है कि इट्स योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है। कौन बोलती है? Aunt Premila, उनकी मदर सुनीता से। यू शुड हैव टोल्ड दैट चाइल्ड अर्लियर, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था आराधना को। क्या? कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। प्रमेला सैड माई मदर इन अ वॉइस दैट मेड माई फ्लैश क्रीप, वॉट डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, फॉर हेवन सेक्स हाउ कुड यू टेल हर नाउ। तो बहुत चिल्लाती हुई उसकी माँ बोलती है आंट प्रमेला से, और वो बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो, और तुम्हें आज ही क्यों बताना था। पुलिंग मी अलॉन्ग शी शॉट पास आंट प्रमिला थ्रू द डोर एंड डाउन इनटू द बैकयार्ड। फिर वो रफ्तार से तेज़ी से गई सिमी को लेकर उसकी माँ, और वो बैकयार्ड में चले गए। एंड देयर वी स्टूड ऑन द पेबल्ड ग्राउंड स्कैनिंग द एम्प्टी यार्ड हेल्पलेसली। फिर वो यार्ड को देख रहे थे। आराधना कॉल्ड माई मदर सॉफ्टली। तो आराधना बोली, उनकी माँ मतलब सुनीता, उनकी माँ का नाम सुनीता, वो बोली आराधना सॉफ्ट वॉइस में। देयर वॉज नो आंसर। आराधना शी क्राइड beseechingly, डू यू हियर मी। तो वो बहुत ही मतलब ऐसे होता है ना कि हमें मतलब बहुत चिंता में कह सकते हैं, बहुत ही डेस्परेट भी कह सकते हैं, कि वो बोल रही थी उसकी माँ कि क्या तुम मुझे सुन रही हो। आराधना डार्लिंग आंसर मी दिस टाइम मोर डेस्परेटली। तो बिसीचिंगली का मतलब भी डेस्परेटली ही होता है, और मतलब सिमिलर ही है। डेस्परेटली मतलब बहुत ही, आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो तो आप उसके लिए बहुत डेस्परेट हो, ऐसे यूज़ करते हैं। The soft wind carried her voice away but brought no response. तो उसकी मदर की आवाज़ जो थी वो दूर दूर तक जा तो रही थी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सर्च फॉर हर एट द बैक माई मदर टर्न, आई विल चेक द कार पार्क। तो फिर वो कार पार्क में ढूंढते हैं। आई टर्न्ड एंड स्टार्ट वॉकिंग इन अ डेज when suddenly I heard a muffled cry followed by another cry, fierce, full of hate. तो फिर वो जब ढूंढ रहे होते तो उस सिमी भी इधर उधर डोल रही होती है, तब उसे एक मफल्ड क्राई सुनाई देती है। और वो कैसे क्राई? मफल्ड क्राई मतलब कि जो थोड़ी दबी सी हो, और फियर्स, गुस्से में, हेट्रेड में, वो रोने की आवाज़ ऐसी होती है। I knew then that my mother had found her. तो उसे पता चल गया था कि उसकी मदर ने भी मिल गई है, उसकी मदर को मिल गई है आराधना। They stood under a peepal tree facing each other. My sister, tall, broad-shouldered, was looking down at my mother. आराधना pulled out the flowers from her hair. और आराधना और वो उसकी मदर खड़े हुए थे। आराधना अपने बालों से फ्लावर्स को हटा लेती है। शी क्राइड, यू डिसीव्ड मी। डिसीव मतलब धोखा दिया तुमने मुझे। यू एंड पापा, ऑल ऑफ यू, आई हेट यू, आई हेट ऑल ऑफ यू, एवरीबडी, एवरीथिंग। तो वो बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, हर किसी इंसान ने।
I ran towards her. No Radna, I pleaded. Don't say that, please don't say that. और फिर उसकी सिस्टर सिमी बोलती है कि ऐसा मत बोलो. She didn't see me, nor did she hear me. Her shoulders trembled as she turned away from both mother and me. और वो किसी को नहीं सुन रही थी. Aradhana, my mother said quietly, we love you my child and believe me we will always love you. उसकी मदर बोल रही थी कि हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे. हमारी सुनो तो एक बार. You are our child. For almost 18 years I have cared for you. I have laughed with you and I have cried for you. 18 साल से मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ. मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ, तुम्हारे लिए रोती हूँ, सब करती हूँ. I have given you 18 years of my life. Don't you think that counts more than being carried 9 months inside my womb? Tell me dear. तो मैंने तुम्हारा 18 सालों से ध्यान रखा है. तुम्हें नहीं लगता कि 9 months ध्यान रखने से ज़्यादा 18 साल मैंने तुम्हारा ध्यान रख लिया है? ठीक है. There was no answer. Radna entreated my mother softly. Answer me. I don't know, sobbed my sister. बस आराधना तो बट यही बोल रही थी कि मुझे नहीं पता. She buried her face in her hands and all I could hear was the smothered echo or a baffled cry. I don't know. और वो बस smothered मतलब दबी हुई, उसने मुंह से मतलब हाथों से अपना मुंह ढक रखा था ना, तो उसकी आवाज़ दब गई थी. तो ऐसे वो रो रही थी सुबह के, और वो बस ये बोल रही थी मुझे नहीं पता. बट आई नो, सेड माई मदर क्वाइटली, एंड पापा एंड सिमी नो. तो उसकी मदर बोलती है लेकिन हमें पता है कि हमने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, हम सब ने. आई नोडेड मतलब कि ऐसे सर को हम हाँ करते ना, हम ऊपर नीचे करना. विगरसली मतलब कि बहुत एंथुजियास्टिकली और बहुत एनर्जी के साथ. Look darling, look at this necklace. Papa and I bought it for you. We want you to wear it today. This is just one way of telling you how much we love you, how much we care. तो फिर वो बोलती है उसकी मदर कि देखो ये नेकलेस हम तुम्हारे लिए लाए हैं, पापा और मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है. हम चाहते कि तुम आज इसे पहनो. ये बस एक तरीका है ये नेकलेस बताने का कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं. My sister turned and fixed her gaze on the small box in my mother's extended hand. तो उसकी सिस्टर देखती है पहले तो पलट के कि उसकी मदर के हाथ में जो स्मॉल बॉक्स होता है. गेज मतलब कि देखना, मतलब ध्यान से. She didn't move. My mother took out the delicate necklace from the box and pressed it into sister's hand. और उसकी मदर जो होती है वो आराधना के हाथ में उस डिब्बे को रख देती है. Don't you feel my love for you, आराधना? Can't you feel it? My sister whimpered pitifully. तो उसकी मदर बोलती कि क्या तुम हमारा प्यार तुम्हारे लिए महसूस नहीं कर सकती? Ask yourself, said my mother. And if you are the daughter I know, the daughter I love, you will come back into the hall, get onto the stage and dance. फिर उसकी मदर बोलती है अगर तुम वो ही बेटी हो जिसे मैं जानती हूँ तो तुम आज हॉल में वापस आओगी और स्टेज पे जाके डांस करोगी. Because she asserted firmly, nothing has changed today, nothing at all. वो बोलती है उसकी मदर कुछ भी बदला नहीं है. Mother held her for a minute and then turned and left. Mummy, I cried. You can't leave her alone. फिर क्या होता है, उसकी मदर चली जाती है और फिर सिमी बोलती है कि तुम आराधना को अकेले नहीं छोड़ सकती. Help her, please. Mother didn't look at me as she answered in a dead voice. I can't help her more than I have, Simi. Nobody can. She has to herself see the truth. फिर उसकी मदर बोलती है डेड वॉइस में कि मैं जितना मदद कर सकती थी मैंने कर दी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. उसको सच्चाई देखनी होगी और समझनी होगी खुद ही.
and the sooner she does it, the better it is. She fell silent, but from the way she held up her head, I knew she was crying. तो वो बोल रही कि तुम जितना जल्दी समझ लोगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. And she fell silent. और फिर उसकी मदर जो थी वो साइलेंट हो गई एंड वो चली गई और रोते रोते. Did she like the necklace? asked my father as we slipped back into our seats. तो उसकी मदर पहुंचती है तो उसके फादर उससे बोलते हैं कि क्या उसे नेकलेस पसंद आया. My mother nodded. वो हाँ बोलती है. The light dimmed and the announcer asked Srimati Kamala Devi to address the audience. And then it was time for आराधना. फिर वापस से लाइट डिम होती है एंड आराधना का आने का समय होता है. My father pressed my hand and smiled at me. I did not look up. What's wrong? He suddenly asked me. तो फिर उसके फादर जो होते हैं वो सिमी का हाथ दबाते हैं और स्माइल करके देखते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं देखती उसको और वो बोलते क्या हो गया, क्या गलत हो गया. Is something the matter? Nothing. I managed to say nothing. और फिर जो सिमी होती है वो बोलती कुछ नहीं हुआ पापा. और वो सब एम्प्टी स्टेज को देखते हैं. To the left a तबला player idly tapped his instrument. साइड में जो होता है वो तबला प्लेयर जो होता है वो खाली ही तबला बजा रहा होता है. Ladies and gentlemen, said the voice over the loudspeaker. लेडीज एंड जेंटलमैन अनाउंसर बोलती है स्पीकर के ऊपर. अब फर्स्ट डांस इज़ द पुष्पांजलि बाय आराधना नारायण. हमारा सबसे फर्स्ट डांस पुष्पांजलि है जो आराधना नारायण परफॉर्म करेंगी. आराधना नारायण प्लीज़. आराधना नारायण जो है फिर उसका नाम लेते हैं और फिर वो प्लीज़ बोलती है अनाउंसर. द प्लीज़ डिडंट साउंड वेरी प्लीजेंट. और वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता सुनने में प्लीज़ वर्ड जो है. द स्टेज रिमेन एम्प्टी. स्टेज अभी तक खाली ही है. अ रेस्टलर मुरमुर रेन थ्रू द ऑडियंस. और फिर जो मुरमुर मतलब कि ऐसे खुसफुस होने लग गई. जो भी ऑडियंस थी उसमें सब एक दूसरे से बात करने लग गए. अरे कहाँ है परफॉर्मर. मुरमुर नहीं मरमर. Sunita, what is the matter? My father tried to catch my mother's eye. फिर उसके फादर पूछ रहे होते हैं क्या हो गया उसकी मम्मी से. My mother shook her head. Her shoulders drooped. उनके शोल्डर से झुक गए शर्म के मारे. और उसकी मदर के. The seed seemed to swallow her. ऐसा लग रहा था कि सीट के अंदर वो दस गई हैं. For the third time, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी वो क्या बताती. For the third time the announcer voice rang out, impatient and almost threatening. फिर अनाउंसर बिल्कुल गुस्से में आ गई और उनकी वो बिल्कुल सब इंतज़ार कर रहे थे कि आराधना कहाँ है. आराधना नारायण. Silence, a silence that weighed down on me with suffocating force. सब उसकी आराधना की पूरी फैमिली को शर्मिंदगा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था. और अनाउंसर जो थी वो गुस्से से चिल्लाई जा रही थी वेयर इज़ आराधना. उसका आराधना का नाम अनाउंस कर रही थी बार बार. जस्ट देन द डिस्टेंट साउंड ऑफ घुंघरूज, द साउंड ऑफ रिदमिकल तप तप तप. फिर थोड़ी ही देर में घुंघरूज की ऐसा लग रहा था बहुत दूर से आवाज़ आ रही है थप 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 करके. अब वीक अप्लॉज मतलब ताली बजाना. रोज फ्रॉम द ऑडियंस फिर ताली बजाती है धीरे से. द साउंड ऑफ घुंघरूज ग्रू लाउडर. और जो घुंघरूज थी उनकी साउंड तेज होती जाती है.
Tap, tap, tap. A tall, slim figure appeared in a turquoise dress falling in neat folds. Turquoise means blue green कलर की ड्रेस, और नीट फोल्ड्स मतलब कि वो जो मैंने बताया था ना कि वो फोल्ड्स होती हैं ड्रेस में आगे की तरफ, जैसे साड़ी में भी होती है, तो वैसी बिल्कुल अच्छी सी थी ड्रेस, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। और वो अपीयरेंस बताई थी आराधना का कि उसकी टॉल स्लिम फिंगर्स थी, टर्कोइज ड्रेस थी। माई सिस्टर आराधना, हर हेयर ड्रॉन बैक इन अ नीट प्लेट, और उसके हेयर्स भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। द काजल अराउंड हर लार्ज almond shaped eyes formed a neat line, और यस वो पूरा अपीयरेंस बता रही है आराधना का। कौन सिमी? शी फोल्डेड हर hands over her breast, almost touching the small gold pendant of her delicate necklace. तो वो बता रही है कि उसने आराधना ने सॉरी, तो आराधना ने पहन रखा था नेकलेस जो उनके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट किया था, और उसमें पेंडेंट होता है ना, ऐसे नेकलेस होता है और उसमें फिर ऐसे पेंडेंट होता है, तो वो भी शाइन कर रहा था और वो गोल्डन कलर का था। गोल्ड पेंडेंट, ठीक है। Her face was tense and pale, but slowly she relaxed as she fell into a fast combination of different mudras. उसका फेस जो था वो थोड़ा सा टेंस और पीला सा नज़र आ रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे सही होने लग गया जैसे जैसे वो डिफरेंट मुद्रास जो होती है भरतनाट्यम में वो परफॉर्म कर रही थी। हर स्लैंडर फिंगर्स फॉर्मिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस, उसकी पतली पतली जो फिंगर्स थी वो ब्यूटीफुल पैटर्न्स और डिज़ाइंस बना रही थी हवा में। शी डांस नॉट फॉर हर टीचर नॉट फॉर द ऑडियंस, वो ना तो उसके टीचर के लिए डांस किया उसने ना ही ऑडियंस के लिए। शी डांस फॉर वन पर्सन ओनली हु फॉलोड एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ हर्स विद ब्राइट बर्निंग आइज, अवर मदर। तो वो किसी के लिए वहाँ पे डांस करने नहीं आई थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ऑडियंस क्या सोच रही है, वो नहीं आई, टीचर्स क्या सोच रहे हैं, अनाउंसर गुस्से में आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आई थी उसकी मदर के लिए जो उसके साथ हमेशा साथ थी। So that was it for this chapter. Thanks for watching.